आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर में बनने वाली एक ऐसी पारंपरिक लोकप्रिय स्वीट की रेसिपी जो पूरे भारत में खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति और लोहड़ी के अवसर पर बनाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यह महज एक मिठाई नहीं बल्कि बॉडी को गर्मी देने वाला, स्ट्रेंथ देने वाला और इम्यूनिटी बूस्टिंग स्वीट है और वो है तिल, गुड़ और मूंगफली का लड्डू। बिहार के कई जगहों में इसे तिल का लाई भी कहा जाता है। सर्दी के मौसम में तिल, गुड़ और मूंगफली का कॉम्बिनेशन बॉडी के लिए बेस्ट माना जाता है, इसलिए इसे विंटर सुपर फूड भी कहा जाता है। तो चलिए बनाते हैं इस मेडिसिनल टेस्टी लड्डू को। जायका लाइफ विद सारिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तिल को भून लेते हैं। 1 केजी व्हाइट तिल है। तिल को ड्राई कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तिल को लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि तिल से क्रैकल ना आने लगे और तिल से खुशबू ना आने लगे। साइंस कहता है भुनने से तिल के अंदर का नेचुरल ऑयल एक्टिवेट होता है, जिससे डाइजेशन भी इजी होता है और रॉ स्मेल भी खत्म होता है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार भुनने से तिल की अग्नि दीपक क्वालिटी बढ़ती है, जो जॉइंट्स पेन और वात दोष को बैलेंस करती है। ध्यान रहे तिल जलना नहीं चाहिए, वरना टॉक्सिसिटी और बिटरनेस आ सकती है। भुने तिल को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब उसी कढ़ाई में 200 ग्राम मूंगफली को लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक भुनेंगे जब तक कि छिलका इजीली लूज ना हो जाए। हाथ में लेकर मूंगफली को दबा कर देखेंगे, छिलका अलग हो जा रहा है, मीन्स मूंगफली भुन चुका है। साइंस कहता है रोस्टिंग से मूंगफली के एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। वहीं आयुर्वेद कहता है भुनने से मूंगफली हेवी से स्टोमक के लिए लाइट हो जाता है। भुने मूंगफली को प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मूंगफली और तिल ठंडा हो रहा है, जैगरी को छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। यह सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं है, बल्कि साइंस के अनुसार इससे गुड़ इवनली मेल्ट होता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, जिससे बर्निंग का रिस्क कम हो जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार गुड़ को ज्यादा जलाने से उसकी रसायन क्वालिटी खत्म हो जाती है। अब मूंगफली के छिलके उतार कर उसे क्लीन करेंगे। मूंगफली को हल्का सा ठंडा होने देना है, वार्म टेम्परेचर तक। हल्का वार्म मूंगफली का स्किन नेचुरली लूज हो जाता है, जिससे बिना डैमेज के स्किन रिमूव होता है। मूंगफली को हाथों के बीच जेंटली रब करेंगे जब तक कि सारे मूंगफली के छिलके न उतर जाएं। अब मूंगफली को एयर टॉसिंग करेंगे, जिसे बिहार में फटकना कहा जाता है, यानी प्लेट से थोड़ा उछाल कर लाइट स्किन को हवा में उड़ा देंगे। साइंस कहता है मूंगफली का छिलका लाइटर वेट का होता है और कर्नेल हेवी होता है, इसलिए हवा में छिलका इजीली सेपरेट हो जाता है। अब हमारे पास है परफेक्टली क्लीन स्किन फ्री रोस्टेड पीनट, जो लड्डू के लिए टेस्ट और हेल्थ दोनों का बेस बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि इस रेसिपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। बनाते हैं जैगरी की चाशनी। कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, कटा हुआ गुड़ और 3 से 4 टेबल स्पून पानी। तिल और मूंगफली मिलाकर 1 केजी 200 ग्राम था, तो जैगरी 800 ग्राम मैंने लिया है। मीठा अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो गुड़ की मात्रा अकॉर्डिंगली बढ़ा लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जैगरी को पकाएंगे। ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ग्रेटेड अदरक। अदरक विंटर के इस लड्डू को और भी टेस्टी बना देगा, साथ ही इसका गर्म तासीर इस लड्डू को और भी हेल्दी बना देगा। मिक्सचर जब तक कढ़ाई छोड़ने न लगे और थोड़ा थिक न हो जाए तब तक इसे चलाते हुए पकाएंगे। अब ये चाशनी रेडी हो गया है या नहीं, इसका टेस्ट करेंगे। एक बोल में लेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गुड़ इसमें डालेंगे। अगर गुड़ हाथ में इकट्ठा हो जाए और खींचने पर स्ट्रेच करे तो समझ लीजिए चाशनी रेडी है। इससे ज्यादा नहीं पकाना है, वरना लड्डू कड़ा हो जाएगा। साइंस के अनुसार यहाँ हम थ्रेड कंसिस्टेंसी नहीं बल्कि सॉफ्ट बॉल स्टेज को चेक करेंगे। इससे लड्डू सेट होगा, हार्ड नहीं। आयुर्वेद कहता है गुड़ को अधिक कुक करने से पित्त बढ़ता है। वाटर टेस्ट बता रहा है कि शुगर क्रिस्टल्स सही फॉर्म में आ चुके हैं। अब गैस को यहाँ पर ऑफ कर देना है और तुरंत ही भुना हुआ तिल और मूंगफली को इसमें डालकर चलाना है। गैस ऑफ करने के बाद ही तिल और मूंगफली ऐड करना है,
क्योंकि हाई हीट पर ऐड करने से ऑयल सेपरेशन हो सकता है, जो कि प्योर साइंस है। और आयुर्वेद के अनुसार इससे इंग्रेडिएंट्स की प्राणिक एनर्जी सेफ रहती है। तिल और मूंगफली को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुड़ सबको इवेनली कोट कर ले। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर गर्मा गर्म ही छोटे छोटे पोर्शन लेकर उसे लड्डू का शेप दे देंगे। आज लड्डू का शेप देने में मेरी सासू माँ भी मेरा हेल्प कर रही हैं। हाथों में पानी लगाकर लड्डू बांधना सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि साइंस के अनुसार मॉइस्ट हैंड से गुड़ क्रिस्टलाइज नहीं होता और शेप स्मूथ बनता है। वहीं आयुर्वेदा के अनुसार हाथ की वार्मथ और मूवमेंट से फूड में सात्विक एनर्जी ट्रांसफर होता है। सारे लड्डू को इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 मिथ क्लियर करना चाहूँगी। पहला यह कि ऐसा कहते हैं कि तिल के लड्डू रोज खाने से मोटापा होता है, जबकि सच्चाई यह है कि सही क्वांटिटी में तिल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर एनर्जी देता है, ना कि फैट स्टोर होता है। और दूसरा मिथ ये कि गुड़ और शुगर दोनों बराबर ही होते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं, जो रिफाइंड शुगर में बिल्कुल नहीं होता। तो ये बनकर तैयार हो गया तिल, गुड़ और मूंगफली का लड्डू, जिसमें परंपरा, साइंस और आयुर्वेदा का परफेक्ट बैलेंस है। क्योंकि आयुर्वेदा कहता है जो चीज जिस ऋतु में नेचुरली मिले वही शरीर के लिए अमृत होता है। अगर आपको भी ऐसे ही लॉजिक बेस्ड देसी और सीजनल रेसिपीज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ट्राई इट, एंजॉय इट, बाय।